बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखते हैं उन फूड्स को जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं, इंसुलिन को ट्रिगर करते हैं। उनमें सबसे पहले है शुगर। शुगर, एनी टाइप ऑफ शुगर। आप बात कर लें टेबल शुगर की, रॉ शुगर है हमारे पास, वाइट शुगर है, ब्राउन शुगर है, ऑल टाइप्स ऑफ शुगर्स ट्रिगर इंसुलिन एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो शुगर्स जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट है जो कि इंसुलिन की को ट्रिगर करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ रिफाइंड ग्रेन्स। रिफाइंड ग्रेन्स में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे हम मैदा वगैरह की बात करते हैं, मोस्टली ब्रेड, पास्ता, सीरियल, क्रैकर्स, पैनकेक्स आ जाते हैं, केक्स, एनी टाइप ऑफ बेकरी आइटम्स। और हम बात कर लेते हैं डो वगैरह जिससे बनती है। एज ऑल दीज थिंग्स ऑल आर रिफाइंड ग्रेन्स। ब्रेड, पास्ता, सीरियल, क्रैकर्स, वेफल, पैनकेक्स, मोस्टली हम मैक्रोनीज, पास्ता, ये सब चीज़ें, बिस्किट्स, सब कुछ रिफाइंड ग्रेन्स में आते हैं। और विच इज़ ये टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जो कि हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में करते हैं, क्योंकि दीज आर एक्चुअली शुगर, दीज आर हिडन शुगर्स जो कि हमारी बॉडी में जाके इसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज ही बनना होता है। अगर आप बिस्किट ले लें, आप एक बिस्किट ले लें, उसके अंदर जितनी कैलोरीज है उतनी ही कैलोरीज एक रोटी के अंदर है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल वैल्यू रोटी की है वो आपकी सिंपल बिस्किट्स की नहीं हो सकती, क्योंकि बिस्किट जो है वो शुगर है और प्योर शुगर है। ठीक, क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज ही निकलना होता है जाके। और फ्रीक्वेंट ईटिंग, अगर आप अक्सर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, यानी कि एक बाइट भी ले लेते हैं अपनी फ्रिक्वेंट मील्स के दौरान, अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं एक बाइट ही ले लेते हैं बेशक एक, अगर आप एक सिप की बात करें, एक सिप जूस का या एज सच थिंग्स, तो अब जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं, अगर आपने बेशक एक बाइट भी लिया, ये आपकी इंसुलिन को ट्रिगर करती है। दिस इज़ अ मेन रूट कॉज ऑफ फैटनिंग। लीन प्रोटीन होती है जो कि मोस्टली सिंपल, अगर आप बात करते हैं जिसमें फ़ैट वाला एरिया प्रोटीन से निकाल दिया जाता है। अगर हम कोई भी बीफ या मटन की बात करें, इसके अंदर आप कोई भी मीट है तो इस पर आप देखेंगे कि चर्बी वगैरह लगी होती है। जिस पे चर्बी ना लगी हो उसको कहते हैं लीन प्रोटीन। अगर आप वो एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, यानी कि आप जब भी लेते हैं प्रोटीन सोर्स, तो आप वो लीन प्रोटीन ही लेते हैं, तो ये भी इंसुलिन को ट्रिगर करता है। टू मच प्रोटीन, अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है तो वो भी प्रोटीन हमारी बॉडी फंक्शन में परफॉर्म नहीं करती सही, बल्कि उसको जो हम प्रोटीन लेते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। ठीक, और इसके अलावा सोया ऑयल, सोया ऑयल इज़ अ वर्स्ट थिंग दैट आई हैव एवर सीन। सोयल जो बहुत ही सोए से बनी हुई चीज़ें मोस्टली फ़ीमेल्स के लिए अच्छी नहीं है। सोयाबीन से रिलेटेड आप मुख्तलिफ़ किस्म की कोई भी प्रोडक्ट लगा लें, उसका ऑयल है, उसकी सॉसेज हैं या जो भी है, तो सोया जो है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड थिंग्स हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, जो कि हमारे हार्मोन्स को जाके मिमिक करते हैं। ठीक, और हमारी हेल्थ पे बैड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके अंदर होता है ग्लाइफोसेट जो कि एक पेस्टिसाइड है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो इंसुलिन, ये सारे इंसुलिन के ट्रिगर्स हैं। अगर हम बात करें कॉर्टिज़ोल हार्मोन की, तो कॉर्टिज़ोल एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, जो कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस जब आता है तब रिलीज़ होता है, और ये भी इंसुलिन को ट्रिगर करता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी पे स्ट्रेस आता है तो हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में आता है, तो जब ग्लूकोज आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में इंसुलिन आ रही है। और डायूरेटिक्स जो है ये मेडिसिन होती हैं उन पेशेंट्स की जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, और मोस्टली ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर के पेशेंट को जो दी जाती हैं वो डायूरेटिक्स होती हैं। और इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस बॉडी में क्रिएट करते हैं, क्योंकि डायूरेटिक्स जो है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो फ्लूइड है उसकी एक्सेस अमाउंट जो है हमारी बॉडी से निकालता है। डायूरेटिक्स हमारी बॉडी से एक्सेस फ्लूइड हमारी बॉडी से निकालता है, जिसकी वजह से इंसुलिन ट्रिगर होता है। ठीक, और स्टेटिन्स की बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल मेडिटेशंस होती हैं, हार्ट पेशेंट्स को जो दवाइयाँ दी जाती हैं मोस्टली उसके अंदर स्टेटिन्स होती हैं, और ये भी इंसुलिन रेसिस्टेंस कॉज करती हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट है, इन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है पेशेंट के अंदर जो है वो डेवलप कर देती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंसुलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अगर हम बात करें कि जो मेन फैटनिंग एजेंट है वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। हम बात कर रहे हैं कि फ़ैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीज़ें हमारी फ्यूल सोर्सेज हैं, हमने इनसे फ्यूल लेना है, लेकिन इतना आप इन चीज़ों से मोटा नहीं होते जितना आप मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इट्स अ वर्स्ट थिंग एंड इट्स अ फैटनिंग एजेंट। ये क्योंकि ये जिस भी फूड में होता है, आप ये आपके अंदर क्रेविंग क्रिएट करता है उस चीज़ को दोबारा खाने की आपकी ख्वाहिश पैदा करता है, और आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनको डायलेट करता है। तो ये अगर आपको किसी भी चीज़ में मिल रहा है तो इट मीन्स कि ये फैटनिंग एजेंट है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के बर्गर्स में, पास्ताज में और इस तरह की चीज़ों में यूज़ किया जाता है। मोस्टली वो जो आप देखते हैं कि क्यूब्स मिलते हैं जो कि खाने को टेस्टी बनाने के लिए होते हैं, वो बेसिकली इसके अंदर यही कंपाउंड एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। जो आप ये नूडल्स वगैरह, इंस्टेंट नूडल्स होते
होती हैं या पास्तास में जो हमारे मसाला वगैरह मिलते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। और ये जो एजेंट है ये हमारे टेस्ट बड्स को डायलेट करता है और हमें फ्लेवर इन्हेंसर के तौर पर यूज़ करते हैं। और ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो कि बच्चों की मोस्टली कैंडीज़ वगैरह में, बिस्किट्स में यूज़ किया जाता है। तो ये एक फैटनिंग एजेंट है, एक बहुत ज़बरदस्त फैटनिंग एजेंट है। और ये आपकी बॉडी में बहुत अच्छा फ़ैट डिपॉजिट करने में, और ऐसा फ़ैट जो कि जिसे कहते हैं कि ज़िद्दी चर्बी जो है ना, वो हमारी बॉडी में क्रिएट करता है ये। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।